हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रांची एग्ज़ाम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड। उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था जीएनएम का 14 सितंबर 2025 जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो पेपर हैं उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो 35 क्वेश्चन है उसका डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर 35 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, which condition involve the implantation of the fertilized egg outside the uterus? मीन्स आउटसाइड द यूट्रस अगर फर्टिलाइज हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका आंसर होगा ये नंबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ मेंटल इलनेस? इसमें से कौन सा साइंस मेंटल इलनेस का है, मतलब मेंटली बीमार है उसका साइन क्या है? एबनॉर्मल चेंज इन फीलिंग, एबनॉर्मल चेंज इन थिंकिंग एंड परसेप्शन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों क्या है, मेंटल इलनेस का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एंड सीक रेमेडी? इसका आंसर होगा आंसर बी, न्यूरोसिस। जो न्यूरोसिस होता है उसका आंसर ये होगा। फोर्थ नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी? इसमें से जो चार ऑप्शन दिया उसमें से कौन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण का डिसेबिलिटी हो सकता है होता है? तो इसका आंसर होगा सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर डी। हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, हेलुसिनेशन डिसऑर्डर में क्या है, मतलब किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो एक टाइप का ये क्या है, ए नंबर परसेप्शन डिसऑर्डर होता है, एक टाइप का परसेप्शन वाला होता है ये। व्हाट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, मतलब मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन? इसमें से कौन सा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन नहीं है? तो इसका आंसर होगा डाइजेपाम, जो कि एक सीडेटिव हिप्नोटिक में आता है। जो किसी को अगर मेंटली डिस्टर्ब रहता है या फिर नींद नहीं आता है उसमें ये दवा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा डाइजेपाम। और ये जो ऑप्शन और जो तीन बचा लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम और अल्प्रेक्स जो अल्प्राजोलम के नाम से आता है, तो ये होगा, ये सब सारा शॉर्ट एक्टिंग है। ओनली जो डाइजेपाम है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। डेवलपिंग ए फियर ऑफ इंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन, क्या क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा एगोरो एगोर एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 9 नंबर पे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? जो एंटीसाइकोटिक दवा होता है, जो जिसको लोग क्या बोलते हैं, पागल जो हो जाते हैं, तो उसके लिए उसका दवा जो चलता है उसका जो सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? तो उसका होता है वेट गेन, उसका वजन बढ़ने लगता है अगर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेता है तो। ए कोल्ड चेन इज यूज टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ, कोल्ड चेन मतलब किसका पोटेंसी मेंटेन करने के लिए रखा जाता है? तो ये होगा वैक्सीन। आप लोग देखे होंगे वैक्सीनेशन जो होता है गाँव गाँव में, जो पोलियो का वैक्सीन होता है उसमें भी कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाता है जो वैक्सीनेशन होता है। और जब कोविड का वैक्सीन भी आप लोग लिए थे उस टाइम भी कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? इसमें से कौन सा है जो प्राइमरी प्रिवेंशन है? तो इसका आंसर होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। 12th नंबर, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वुफिंग कॉफ? वुफिंग कॉफ का अनदर नेम क्या है? तो इसका आंसर होगा पोर्टोसिस को बोलते हैं वुफिंग कॉफ। व्हाट टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन? बीसीजी वैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है? लाइव है, किल्ड है, किस टाइप का है? तो इसका आंसर होगा लाइव एटिट्यूडेड वैक्सीन।
ऑप्शन नंबर बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगा। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन ए जोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। कोई जोग्राफिकल एरिया में कोई डिजीज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडेमिक। अगर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला तो उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं। जो कोरोना क्या था, पेंडेमिक था। द बेस्ट टाइम ऑफ IUD इंसेशन इज। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसका इंसेशन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, अच्छा टाइम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा बिटवीन 3 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ए नंबर का आंसर सही होगा। इन विच ईयर वाज द कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप अंडर इंडियन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, IUD यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसका आंसर होगा 1985 ऑप्शन नंबर बी। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज एसोसिएटेड विद लिम्फोसाइटोपिनिया, तो 17 का आंसर होगा एड्स आंसर होगा। द मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑकर ड्यू टू। द मोस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑकर ड्यू टू, तो इसका आंसर होगा कितना, 18 नंबर का सी आंसर होगा, एसेंडिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट एट बर्थ के टाइम हार्ट रेट कितना रहता है, इसका होगा 120 to 160 मिनट, 160 पर मिनट, एक नंबर का आंसर होगा इसका। नेम द कैजुटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो ये होगा ऑप्शन सी ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, 20 का सी। 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू मंगोलियन स्पॉट इन ए न्यू बॉर्न बेबी, तो 21 का आंसर होगा आंसर नंबर बी, आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल एब्यूज, इसका आंसर होगा 21 का बी। Parents brought a 4-month-old to OPD with lethargy. Which among the following finding is suggestive of fluid volume deficit in child, तो 22 का आंसर होगा ए सनकिन फंटानेल, 22 का है। फेलियर ऑफ द फोरामेन ओवाले टू क्लोज विल लीड टू, तो 23 का होगा ए आंसर, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन ए चाइल्ड में जो पहला दांत दिखता है उसका नाम क्या है, कौन सा दांत होता है, तो इसका होगा इंसीजर, ऑप्शन बी इंसीजर इसका आंसर होगा। चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विथ पेल्सी मस्टेनिंग ऑफ द अफेक्टेड आई हैज टू बी डन टू प्रिवेंट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केराटाइटिस। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस का ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 26 का ए फिनोबार्बिटॉन का यूज किया जाता है। 27, व्हिच इन्फेक्शनल कंट्रोल मेजर इज मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, तो ये होगा हैंड वाश करके हम लोग डिजीज को प्रिवेंट होने से रोक सकते हैं। 28, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका आंसर होगा 28 का सी ओपन द एयरवे, 28 का सी। 29, व्हिच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक एंड कॉमनली यूज्ड फॉर IV रिहाइड्रेशन, तो 29 का आंसर होगा 0.9% सेलाइन, यानी बी आंसर होगा। Which is the primary organ affected in पाइलोनेफ्राइटिस, तो 30 का आंसर होगा किडनी में पाइलोनेफ्रॉन यानी किडनी, जो नेफ्रॉन किडनी का जो यूनिट होता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। Which type of wound healing occur when a wound closed with suture, तो 31 का यह होगा प्राइमरी इंटेंशन है।
32 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो इसका आंसर होगा बॉडी हाइपोथैलेमस। 32 का सी। विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सा दवा दिया जाता है? तो यह होगा एड्रेलिन। 33 का बी एड्रेलिन होगा। विच नर्सिंग प्रोसेस स्टेप इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ पेशेंट डाटा, तो 34 का आंसर होगा असेसमेंट, सी आंसर असेसमेंट। नेक्स्ट है 35 विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो कौन सा पल्स साइट है जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज किया जाता है? तो 35 का होगा कैरोटिड पल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन सी होगा वो होगा इसका आंसर। तो और नेक्स्ट वीडियो इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी मैं वीडियो डालूँगा। चलिए धन्यवाद।